अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ वाजिद मंसूर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एरोमेटिसिटी। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल इसमें क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, चाहे नीट, जेईई मेंस या इवन एडवांस की बात करिए। आज का जो हमारा पर्टिकुलर मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके बेसिस पे हम बोलते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। जैसे आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पता भी होगा हकलुज रूल के बारे में, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट एंड नया रूल बोलूंगा जिसके थ्रू आप ये बता पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यही मतलब जो हकलुज रूल वगैरह वो चीज़ पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास जनरली दो तरह के कंपाउंड होते हैं एरोमेटिसिटी में, क्यों कौन कौन सा, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। अगर मैं यहां पर लिखूंगा एरोमेटिक एरोमेटिक एंड यहां पर लिखूंगा एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हमें ये जानना है कि कौन सी कंडीशंस हमारे पास है, कौन से क्राइटेरिया हमारे पास है जिनके बेसिस पे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ये बोलेंगे ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे पास है उसको हम किस बेसिस पे बोलेंगे ये एरोमेटिक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली जो कंडीशन है वो साइक्लिक होना चाहिए, दैट द सिस्टम शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज इट शुड बी प्लेनर। प्लेनर मतलब जो भी उसमें मतलब एटम्स होंगे दैट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजर, sp2 हाइब्रिडाइजर, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजर होनी चाहिए। एंड थर्ड important condition is that is conjugation, conjugation conjugation का मतलब क्या है, अगर हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गए, ठीक है, या ऐसे मैं बोलूंगा अगर मेरे पास कोई एक ऐसा सिस्टम है ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ऐसे ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगी, या ऐसा कोई सिस्टम होगा ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर ये जो ए एटम है या तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, या ऐसे ही लोन पेयर होगा या कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो इस वाले केस को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ऐसे होगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल। ये हमारे पास तीन कंडीशंस है। इंपॉर्टेंट जो है फोर्थ कंडीशन दैट इज हकलुज रूल, दैट इज हकलुज रूल। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हम तब एरोमेटिक बोलेंगे जब वो ये कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है, शुड फॉलो हकलुज रूल, शुड फॉलो हकलुज रूल। हकलुज रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर हमारे पास कोई भी एक ऑर्गेनिक सिस्टम है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो साइक्लिक है, प्लेनर है एंड शुड हैव कंजुगेशन एंड फॉलो द हकलुज रूल दैट इज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, तो उस टाइम हम उस कंपाउंड को बोलेंगे ये क्या है, ये एरोमेटिक है, ठीक है। ये जो यहाँ पर n है, n इज एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर एंड इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम बन जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो ऑन। अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो साइक्लिक है, जो प्लेनर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन एटम्स है उसमें, ठीक है, कंजुगेशन है, शुड फॉलो हकलुज रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, तो उस टाइम हम बोलेंगे वो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर हम एंटी एरोमेटिक की बात करेंगे, एंटी एरोमेटिक में क्या है, पहली जो कंडीशन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ एरोमेटिक, मतलब यहाँ पर भी जो हमारे पास सिस्टम होगा वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग इज दैट शुड बी प्लेनर, दैट शुड बी प्लेनर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजर होना चाहिए, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजर। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दैट इज कंजुगेशन होनी चाहिए, यहाँ पर भी कंजुगेशन, कंजुगेशन। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज actually it follows 4n pi electron rule, 4n pi electron rule, ठीक
ठीक है, 4n pi इलेक्ट्रॉन ग्रुप। एंड n की जो वैल्यू है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n की जो वैल्यू होगी दैट इज 1 2 3 4 सो ऑन। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो सिस्टम्स बनेंगे दैट इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास सिस्टम्स बनेंगे। मतलब अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है एंड फॉलो करता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, मतलब उस टाइम हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम बनेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई, 12 पाई, 16 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो उस केस में हम बोलेंगे जो कंपाउंड है हमारे पास, जो ऑर्गेनिक सिस्टम है, ये एंटी एरोमेटिक है। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मतलब पहले जो 3 कंडीशन है, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन, इन 3 कंडीशंस में अगर कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई भी एक कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम बोलते हैं क्या, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एनी वन condition, any one condition from 1 2 and 3। पहले जो 3 कंडीशन है साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन में, ठीक है, एनी वन कंडीशन फ्रॉम 1 2 and 3 डज नॉट फॉलो। ये इन 3 कंडीशन में कोई एक कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम ये समझिए कि हम किस कंपाउंड को बोलेंगे ये एरोमेटिक है और कौन से कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, ये एंटी एरोमेटिक है, एंड कौन से कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखते हैं कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पहली कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, फिर प्लेनर होना चाहिए, फिर कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, फिर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक के लिए एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक के लिए। अगर हम ये देखेंगे, देखिए ये क्या है, ये साइक्लिक है, मतलब साइक्लिक कंडीशन ये सेटिस्फाई करता है। प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिड। अगर हम ये कार्बन देखोगे sp2 हाइब्रिड है, sp2 है, sp2 है, ठीक है, मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है एंड कॉन्जुगेशन भी है। देखिए अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं और इस साइड से कॉन्जुगेशन दिखा सकते हैं, मतलब कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है एंड कॉन्जुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक। मतलब जो पहला है वो क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये भी साइक्लिक है, प्लेनर भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिड, ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है ये डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन बन सकता है। तो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है एंड कॉन्जुगेशन भी है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और यहाँ पे 2 पाई, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साइक्लिक है, प्लेनर भी है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये भी अगेन एंटी एरोमेटिक होगा, ये, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस प्लेनर है। कॉन्जुगेशन है, यस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, ठीक है, ऐसे नेगेटिव यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, ये डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ पर है, मतलब साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है एंड यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 2 4 2 6, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए साइक्लिक भी है, प्लेनर है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साइक्लिक, प्लेनर एंड कॉन्जुगेशन भी है। डबल बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज होती है, इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को हम बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक।
यहाँ पर देख लीजिए ये भी साइक्लिक सिस्टम है एंड हर एक कार्बन देखिए sp2 हाइब्रिड, ये भी sp2 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 और यहाँ पर कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है, ये भी sp2 हाइब्रिड है। टोटल कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये भी अगेन साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। देखिए साइक्लिक है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और साइक्लिक भी, प्लेनर भी, कॉन्जुगेशन भी। कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब एरोमेटिक। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ये भी एरोमेटिक, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक सिस्टम। यहाँ पर देख लीजिए ये भी कंप्लीटली साइक्लिक है, ठीक है, और यहाँ पर sp2 हाइब्रिड कार्बन, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी है। और यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। यहाँ पर रख लीजिए ये भी हमारे पास साइक्लिक है, प्लेनर भी है, यस, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, प्लेनर भी है एंड कॉन्जुगेशन भी है। नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन भी है। कितने पाई सिस्टम है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देख लीजिए साइक्लिक है, हर एक जो एटम यहाँ पे कार्बन एटम है sp2 है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन है पायरो है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा ऐसे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन पे, ये डीलोकलाइज हो जाएगा इस साइड से या इस साइड से। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे पास एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या है sp2 साइकिल है ही, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन पर, ये डीलोकलाइज हो सकता है, इधर से भी एक ही लोन पेयर, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, तो इसको भी हम बोलेंगे एरोमेटिक। सिमिलरली ये है बायरॉन, ये है फ्यूरान, ये है थायोफ्यूरिन, ऐसे ही इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। सल्फर पर 2 लोन पेयर है, ठीक है, लेकिन एक ही डीलोकलाइज हो जाएगा एट टाइम, ठीक है। 2 पाई मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगेन एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पर ध्यान रख लीजिए। अगर हम देखेंगे कंप्लीटली साइक्लिक है, ठीक है, हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो ये सिस्टम है इसको हम कहते हैं COT, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। क्या कहते हैं साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ये हमें लगता है ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब 2 4 6 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली टॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है टॉप लाइक स्ट्रक्चर। उस टॉप लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, ये बन जाता है नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक, ठीक है। टॉप लाइक स्ट्रक्चर, टॉप लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या बन जाता है, ये बन जाता है नॉन प्लेनर। उसकी वजह से क्या बन जाता है, ये नॉन एरोमेटिक। आई होप यहाँ तक आपको हार्मोनिक रूल का बेसिक आइडिया मिला होगा, कैसे हम कंपाउंड्स को ये देख सकते हैं कोई एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब मैं आपको एक नया रूल बता दूंगा, ठीक है। हम कैसे डायरेक्टली देख सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, मैं आपको एक लेटेस्ट रूल बता दूंगा एरोमेटिसिटी के लिए, ठीक है। हम डायरेक्टली कैसे बोलेंगे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है, कोई ऑर्गेनिक सिस्टम हमारे पास है, हम कैसे बोलेंगे ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है।
हमारे पास रूल क्या है? रूल है हमारे पास A इज इक्वल टू पाई B प्लस D N C प्लस 1। A इज इक्वल टू पाई B प्लस D N C प्लस 1। मैं आपको बोलूंगा हर एक टर्म का मतलब क्या है, ठीक है? पहले ध्यान रख लीजिए, अगर हमारे पास A इज इक्वल टू पाई B प्लस D N C प्लस 1, अगर हमारे पास ये जो है ये हमारे पास, अगर ये हमारे पास इवन आ गया, क्या आ गया? इवन आ गया, इवन। और हमारे पास क्या आ सकता है? ये ऑड आ सकता है, ऑड। ये इजी मेथड है ये देखने के लिए, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सिस्टम है वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, तो हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं A इज इक्वल टू पाई B प्लस D N C प्लस 1। अब अगर हमारे पास इसकी वैल्यू A की वैल्यू इवन आ गई, क्या गई? इवन आ गई, तो उस केस में हम बोलेंगे जो कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक होगा। क्या होगा? एरोमेटिक होगा। अब अगर इसकी वैल्यू और आ गई तो हम बोलेंगे ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। देख लीजिए, अब A क्या है? A मतलब वैल्यू है, अगर इसकी इवन आ गई वैल्यू या ऑड आ गई, अगर इवन आ गई तो एरोमेटिक है, अगर ऑड तो एंटी एरोमेटिक है। जो हमारे पास वायर पाई B इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। पाई B को हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जो भी हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है? पाई B का वो मतलब है। DNC का मतलब है डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। एंड 1 जो है 1 इज कांस्टेंट। अगर हमारे पास पाई B प्लस DNC प्लस 1 इसकी वैल्यू इवन आ गई तो एरोमेटिक होगा, अगर ऑड आ गई वैल्यू तो एंटी एरोमेटिक होगा। पाई B का मतलब है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, DNC का मतलब है डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, डीलोकलाइज्ड होना चाहिए, लोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर देख लीजिए, ये ओब्वियसली साइक्लिक है, ठीक है? अब हमारे पास ये फॉर्मूला हम देखेंगे, A इज इक्वल टू पाई B, ठीक है? A इज इक्वल टू पाई B प्लस DNC प्लस 1। A इज इक्वल टू पाई B, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है? 1, पाई B 1 प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो DNC मतलब 0 प्लस 1 फॉर्मूला में, ठीक है? कांस्टेंट 1 प्लस 1, A इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्या है? इवन है। 2 अगर इवन है तो हम इसको एरोमेटिक बोलेंगे, ठीक है? सिंपल रूल है। अगर A इज इक्वल टू पाई B प्लस DNC प्लस 1, अगर इसकी वैल्यू इवन आ गई तो एरोमेटिक, अगर ऑड आ गई तो एंटी एरोमेटिक। यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर हमारे पास क्या है? यही फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे। A इज इक्वल टू पाई B, कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 1 पाई बॉन्ड है, 1 प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है ना, यहां से भी और यहां से भी। डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कितना है? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 क्या है? ऑड है। अगर ऑड होगा तो ये क्या होगा? एंटी एरोमेटिक, A, एंटी एरोमेटिक A, पक्का? अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये जो सिस्टम है हमारे पास A इज इक्वल टू पाई B, पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 पाई बॉन्ड्स प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज DNC कोई है नहीं, 0 प्लस 1। A इज इक्वल टू 2 प्लस 1, A इज इक्वल टू 3 क्या है? ऑड। अब ऑड है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, A इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड से? 1 पाई बॉन्ड है, 1 प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कितने हैं? 1 नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो, ये भी हो सकता है, 2 डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 क्या है? इवन है, इवन है तो एरोमेटिक होगा, ठीक है? ये सिंपल रूल है, ठीक है? यहां पर ध्यान रख लीजिए, A इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड है प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कोई है नहीं, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, हमें देखना है डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है? डीलोकलाइज्ड चार्ज 0 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 क्या है? इवन, इवन है तो ये एरोमेटिक होगा। यहां पर देख लीजिए, A इज इक्वल टू
पाई बी, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? 2। डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कोई है? नहीं है, 0 प्लस 1, ठीक है। 1 क्या है? 1 फॉर्मूला का ही है, ठीक है। 1 तो फॉर्मूला का है, कांस्टेंट है, ठीक है। a इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। 3 क्या है? ऑड है। ऑड है तो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। आई होप यहाँ तक आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। अब आपको ये चीजें नहीं देखनी है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो, a इक्वल टू पाई b प्लस dnc प्लस 1। इससे आप देख लो, अगर आपकी a की वैल्यू इवन आ गई तो एरोमेटिक होगा, अगर a की वैल्यू ऑड आ गई तो एंटी एरोमेटिक होगा। यहां पर देख लीजिए, a इक्वल टू पाई b प्लस dnc प्लस 1 कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? 2 है, प्लस dnc डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, डीलोकलाइज हो सकता है, यहां से भी यहां से भी एक ही नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइज्ड, तो 1 प्लस फॉर्मूला का 1, 2 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 4 जो है इवन है तो एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए बेंजीन वाले केस में a इज इक्वल टू पाई b, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं, 3 प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कोई है? नहीं है, 0 प्लस 1 फॉर्मूला का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 4 इवन है तो एरोमेटिक होगा। ऐसे ही यहां पर ध्यान रख लीजिए, यहां पर क्या होगा? a इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हैं? 3 प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज कोई? 0 कोई नहीं है, प्लस 1 फॉर्मूला का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 4 है, इवन है तो एरोमेटिक होगा, ठीक है, एरोमेटिक होगा। यहां पर देख लीजिए, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? a इज इक्वल टू पाई b, पाई b मतलब टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3, 3 है, प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज यस 1 है, यहां पर डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज 3 प्लस 1 प्लस फॉर्मूला का 1, 3 प्लस 1 प्लस 1 5। 5 क्या है? ऑड है, 5 क्या है? ऑड है तो एंटी एरोमेटिक होगा, ऑड है तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 2, a इज इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड्स हैं, प्लस डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर क्या है? 1 है, प्लस 1 फॉर्मूला का 2 प्लस 1 प्लस 1 4। 4 क्या है? इवन है तो एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। आई होप आज के लेक्चर में आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। एंड ये जो मैंने नया रूल आपको एरोमेटिसिटी का बताया ये बहुत ही इजी है, एंड इससे आप हर एक क्वेश्चन विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये देखना होगा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।